तो पिछले चैप्टर के एंड में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट कॉस्मिक फॉर्म दिखाया और कहा कि इस रूप को पाने का, इसमें समाने का एक ही रास्ता है, अनन्या भक्ति, सिंगल माइंडेड डिवोशन। अब ये सुनकर अर्जुन के मन में एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, एक तरफ वो लोग हैं जो हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, आपके साकार रूप को, इस फॉर्म को पूजते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो उस चीज को पूजते हैं जो दिखती नहीं, द इम्पेरिशेबल, द अनमैनिफेस्टेड, द एब्सोल्यूट। इन दोनों में से बेहतर योगी कौन है? किसे योगा का ज्यादा नॉलेज है? ये सवाल फॉर्म वर्सेस फॉर्मलेस का है, ईश्वर या ब्रह्मन का है, एक पर्सनल गॉड जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक ऐसी अल्टीमेट रियलिटी जो हर चीज से परे है। किसका रास्ता बेहतर है? और श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं, जिन्होंने अपने मन को मुझ में फिक्स कर दिया है, जो हमेशा पूरी श्रद्धा के साथ, सुप्रीम फेथ के साथ मेरी उपासना करते हैं, मेरी नजर में वही योग में परफेक्ट है। पहली लाइन में ही भगवान ने अपना वोट दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो डिवोटी अपने मन को उनके फॉर्म में, उनके विराट स्वरूप में स्थिर कर लेता है और 3 कंडीशंस पूरी करता है। पहला, फिक्सिंग माइंड ऑन मी, मन सिर्फ मेरे ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमे। दूसरा, एवर स्टेडफास्ट एंड वर्शिप मी, पूरे सेल्फ कंट्रोल के साथ मन को भटकने ना दे। और तीसरा, सुप्रीम फेथ, ये अंधा विश्वास नहीं बल्कि शास्त्र और गुरु की बात को समझने की, उसे फील करने की ऐसी शक्ति जिससे हर जगह ईश्वर दिखने लगे। ऐसे डिवोटी को वो परफेक्ट मानते हैं। तो फिर दूसरे रास्ते का क्या, जो लोग फॉर्मलेस को पूछते हैं? कृष्ण उनके बारे में भी बताते हैं। वर्स नंबर 12.3 में वो उस अनमैनिफेस्ट को, उस फॉर्मलेस रियलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। उसके 7 फीचर्स बताते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग उस अक्षरम को पूजते हैं जो इम्पेरिशेबल है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अनिर्देश्यम है, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, जो अव्यक्तम है, द अनमैनिफेस्टेड, जिसे सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, जो सर्वत्रगम है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है, अचिंत्यम, अनथिंकेबल, जिसे मन और बुद्धि से सोचा नहीं जा सकता, कूटस्थम, अनचेंजेबल, अचलम, इमूवेबल, और ध्रुवम, द इटर्नल, जो हमेशा है। जो लोग ऐसी रियलिटी को मेडिटेट करते हैं और इसके साथ 3 कंडीशंस पूरी करते हैं, अपनी सारी सेंसेस को कंट्रोल में रखते हैं, हर सिचुएशन में इवन माइंडेड रहते हैं और सबके भले में लगे रहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेवा, वो भी मुझे ही पाते हैं। गोल सेम है, मंजिल एक ही है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक हुक है। कृष्ण अगले ही वर्स में, वर्स नंबर 12.5 में कहते हैं, विक्लेशोधिकतरस तेषाम, उनका रास्ता ज्यादा क्लेश यानी कि ज्यादा ट्रबल से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। जो लोग देहवद भी हैं, यानी कि जिनके अंदर अपने शरीर से अटैचमेंट है, जो खुद को ये बॉडी मानते हैं, उनके लिए उस फॉर्मलेस को पाना, उस अव्यक्त को पाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। सोचो इसके बारे में, एक ऐसी चीज पर मेडिटेट करना जिसका कोई फॉर्म नहीं, कोई एट्रीब्यूट नहीं, कोई क्वालिटी नहीं। रेस्टलेस मन को ऐसी जगह आखिर टिकाएं कैसे? इसके लिए ऐसी इंटेलेक्ट चाहिए जो रेजर शार्प हो, वन पॉइंटेड हो। ये रास्ता ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ही आर्डुअस, बहुत ही कठिन है। इसलिए कृष्ण एक आसान, ज्यादा रिलेटेबल रास्ता बताते हैं, भक्ति का रास्ता। वो कहते हैं, पर जो लोग अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर देते हैं, जो मुझे ही अपना सुप्रीम गोल मानते हैं और अनस्वर्विंग डिवोशन के साथ बिना भटके मेरा ही ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कृष्ण एक प्रॉमिस करते हैं, एक बहुत बड़ा आश्वासन। फिर बहुत ही रीअश्योरिंग तरीके से बोलते हैं, तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरार्थ। उनके लिए उपार्था, मैं खुद उनका सेवियर बन जाता हूं। इस मृत्यु संसार के सागर से, इस ओशन ऑफ फाइनाइट एक्सपीरियंसेस से मैं उन्हें बहुत जल्दी पार लगा देता हूं। ये भक्ति योग का कोर है। यहां डिवोटी को अकेले नहीं चलना है, भगवान खुद हाथ थाम कर उसे संसार के समुद्र से निकाल ले जाते हैं। तो अब अर्जुन को क्या करना चाहिए? कृष्ण बिल्कुल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, मय्येव मन आधात्स्व मयि बुद्धिम निवेशया। अपने मन को सिर्फ मुझ में फिक्स करो, अपनी इंटेलेक्ट को सिर्फ मुझ में स्थिर करो, इसके बाद तो मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना सिंपल, कितना पावरफुल डायरेक्शन है। पर हम सब जानते हैं, मन को कंट्रोल करना, इंटेलेक्ट को एक जगह फिक्स करना इतना आसान नहीं है। कृष्ण इस ह्यूमन नेचर को जानते हैं, इसलिए वो एक लैडर देते हैं,
ऑल्टरनेटिव्स का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान। ये गीता की सबसे प्रैक्टिकल टीचिंग्स में से एक है। वो कहते हैं, अगर तुम अपना चित्त, अपना मन मुझ में आसानी से फिक्स नहीं कर सकते, तो धनंजय, अभ्यास योगेन मुझे पाने की कोशिश करो। अभ्यास योग क्या है? कांस्टेंट प्रैक्टिस। बार बार मन को दुनिया की चीजों से हटाकर एक आइडियल पर, एक सिंबल पर या सेल्फ पर फोकस करने की कोशिश करना। धीरे धीरे प्रैक्टिस से डिविनिटी आपके नेचर में आने लगती है। और अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते, अगर तुमसे प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही, तो मत कर्म परो मभव, तो सिर्फ मेरे लिए काम करो। परफॉर्म एक्शंस फॉर माय सेक। अपने हर काम को एक ऑफर की तरह करो। इससे भी तुम परफेक्शन पालोगे। सोचो, अगर मेडिटेशन नहीं हो रहा तो अपनी डेली वर्क को ही डिवोशन बना लो। कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। तो मेरी शरण में आकर सेल्फ कंट्रोल के साथ अपने सारे कामों के फल का त्याग कर दो। रिनाउंस द फ्रूट्स ऑफ ऑल एक्शंस। बस काम करो, पूरी मेहनत से करो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी चिंता, उसका स्ट्रेस, उसकी फ्रूट्स, वो सब मुझे सरेंडर कर दो। कृष्ण कहते हैं कि ये सिंपल एक्ट भी तुम्हारी पर्सनालिटी को इंटीग्रेट कर देगा, तुम्हें सिंगल पॉइंटेड और स्ट्रांग बना देगा। ये 4 स्टेप्स की एक लैडर है। पहले कोशिश करो मन और बुद्धि को फिक्स करने की। नहीं हो तो प्रैक्टिस करो। वो भी ना हो तो सारे काम उनके लिए करो। और अगर वो भी ना हो पाए तो बस अपने कामों के फल को उन्हें डेडिकेट कर दो। कोई ना कोई स्टेप हर किसी के लिए है। और फिर अगले वर्स 12.12 में कृष्ण इन सब प्रैक्टिसेस को एक हायरार्की में रखते हैं। वो कहते हैं, प्रैक्टिस से बेहतर नॉलेज है, यानी बिना समझे रिचुअल करने से बेहतर है उनका मतलब समझना। नॉलेज से बेहतर मेडिटेशन है, उस नॉलेज पर गहरा चिंतन करना। और मेडिटेशन से भी बेहतर है कर्म फल त्यागस, रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि त्यागाद शांतिरनंतरम। ऐसे त्याग के बाद शांति, पीस इमीडिएटली मिलती है, फौरन। जब फ्यूचर की एंजाइटी, फ्यूचर का डर खत्म हो जाता है, तो मन शांत हो जाता है। और शांत मन में ही आगे की स्पिरिचुअल जर्नी मुमकिन है। अब चैप्टर के आखिरी हिस्से में वर्स 13 से लेकर 20 तक कृष्ण उस परफेक्ट डिवोटी की, उस सच्चे भक्त की एक तस्वीर बनाते हैं। उन 35 क्वालिटीज को बताते हैं जो उन्हें सबसे प्रिय हैं। ये एक लिस्ट नहीं है, ये एक लिविंग पोर्ट्रेट है। एक ऐसा डिवोटी कैसा होता है, उसका दुनिया के साथ रिश्ता कैसा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। वो किसी से नफरत नहीं करता, वो सबके लिए फ्रेंडली और कंपैशनेट है। उसके लिए दोस्त और दुश्मन, प्रेज और सेंशर सब एक समान हैं। वो ऐसी शांति फैलाता है कि यस्मान नो द्विजते लोको, उससे दुनिया को कोई एजिटेशन नहीं होती। और लोकन नो द्विजते चैहा, दुनिया भी उसे एजिटेट नहीं कर पाती। उसका इनर स्टेट कैसा है? वो निर्ममो निरहंकारः है। उसके अंदर मैं और मेरा का भाव नहीं है। वो समदुःख सुखः, सुख और दुख में बैलेंस्ड रहता है। संतुष्टः सततम योगी, वो हमेशा कंटेंट रहता है, संतुष्ट रहता है। उसे खुशी, गुस्सा, डर, चिंता, इन सब चीज़ों से आज़ादी मिल चुकी होती है। उसके एक्शंस कैसे हैं? वो दक्षः है, अपने काम में स्किलफुल है। अनपेक्षः, उसे बाहर की दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और सर्वारंभ परित्यागी, वो हर काम में से अपने सेल्फ इंपॉर्टेंस के इगोइस्टिक सेंस को त्याग देता है। और इन सब के कोर में क्या है? मयि अर्पित मनोबुद्धिर, उसका मन और बुद्धि हमेशा भगवान में अर्पित रहते हैं। वो स्थिरमतिर भक्तिमान है, स्टडी माइंडेड और डिवोशन से भरा हुआ। ये है उस इंसान की तस्वीर जिसे कृष्ण में प्रिय कहते हैं। वो मुझे प्रिय है। और फिर आखिरी वर्स 12.20 में कृष्ण इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे योग ऑफ डिवोशन को समेटते हैं। वो कहते हैं, ये तू धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। जो लोग इस धर्म्यामृतम को, इस नेक्टर ऑफ पायस विजडम को, जो मैंने अभी बताया है, उसे फॉलो करते हैं, श्रद्धा धाना मत परमा, पूरे फेथ के साथ और मुझे ही अपना सुप्रीम गोल मानकर, भक्तास्ते तीव में प्रियाहा, ऐसे डिवोटीज मुझे अतीव प्रियाहा है।
वो मुझे एक्सीडिंगली सुप्रीमली डियर हैं। चैप्टर की शुरुआत एक सवाल से हुई थी, कौन सा रास्ता बेहतर है? और इसका अंत एक लविंग डेक्लेरेशन के साथ होता है कि जो भी इस धर्म के अमृत को, इस भक्ति के रास्ते को पूरी श्रद्धा से फॉलो करता है, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। ये चैप्टर हमें बताता है कि डिवोशन का रास्ता, सरेंडर का रास्ता सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए ये सबसे प्रैक्टिकल, सबसे एक्सेसिबल और सबसे आश्वासन देने वाला रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जहां मंजिल तक पहुंचने की गारंटी खुद भगवान देते हैं।